क्या आप हाउस वाइफ हैं? क्या आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं? या फिर आप स्कूल में टीचर हैं? बेरोजगार भी होंगे। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश है। और वे हर हर एडवर्टाइजमेंट में वो अप्लाई भी करते हैं, सक्सेस नहीं होते। इसके पीछे कारण है, याद रखिएगा, भटकना, भटकाव सबसे बड़ी समस्या है। आप 8 घंटा पढ़ के या 10 घंटा पढ़ के या 15 घंटा पढ़ के आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप 15 घंटा पढ़ते क्यों हैं? 15 घंटा टेबल में बैठते क्यों हैं? आपको तो 24 घंटा पढ़ना है। कैसे बातें कर रहे हैं सर? सोएंगे नहीं? सोते हुए भी पढ़ाई होता है। ठीक है, खाना खाते समय भी पढ़ाई होता है, बाथरूम में पढ़ाई होता है। ये सरप्राइज्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, आप बाथरूम में जाते हैं, लता मंगेशकर के गाना को आप गुनगुनाते हैं ना? हैं, आप जब किचन में खाना बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे संगीत सुनते हैं ना? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, पढ़ने के लिए ना है समय की कमी नहीं है। आप लोग एक ही बात कहते हो कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं कॉपी किताब पकड़ता नहीं हूँ। अरे भाई 10 मिनट आपको पढ़ना है, केवल 10 मिनट। 10 मिनट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको दिन भर चिंतन करना है, मंथन करना है, रिवीजन करना है। जैसे उदाहरण के रूप में आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। क्या टास्क दे रहा हूँ? मान लीजिए लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग को आप जो है पुस्तक से या नोट से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग कितने प्रकार का होता है, आप जो है मनन चिंतन करें। ठीक है, आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तब भी हम लोग सोचते हैं ना कुछ जो है। ठीक है, तो आप केवल इसी को सोचना है, विचार करना है। अब लेवल ऑफ टीचिंग जो है 3 प्रकार का होता है, मैं बताता हूँ 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार में क्या है, क्या होता है 4 प्रकार का? तो थोड़ा चिंतन करो कि सर ने क्या बताया था। मेमोरी लेवल बताया था, तो मेमोरी लेवल को आप सोचो। ठीक है, खाना बना रहे हो, मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसको आपको मन में बोलना है। ठीक है, मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। तो ये तो 3 ही तो पढ़े थे सर, चौथा भी शामिल कर लीजिए, ऑटोनोमियस लेवल। ठीक है, ये 4 लेवल्स होते हैं टीचिंग में। ठीक है, तो फिर आपको क्या चिंतन करना है? मेमोरी लेवल को कैसे याद रखेंगे? मेमोरी लेवल को हम जो है, मैंने सर बताया था कि संस्मरण करना। ठीक है, और अभी भी जो कर रहे हो वो संस्मरण ही कर रहे हो। मैं आपको संस्मरण करने के लिए ही कह रहा हूं। ठीक है, वो 24 घंटा संस्मरण करना है। सपने में भी यही बात आएगी, जब सोए रहेंगे तब भी यही बात आएगी। सपने में कौन सी बात आती है? जो हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं, जिस पर हमारा कोई दिनचर्या गुजरती है, तो उसी चीज को सपने में देखा जाता है। आप कभी सपने में पढ़ते हुए, दोहराते हुए देखे हैं? ठीक है, आपके साथ ऐसा कभी अनुभव हुआ है? तो याद रखिएगा, आपको 24 घंटा पढ़ना है। ठीक है, चाहे कहीं भी रहे। सोचो, सर ने बताया था मेमोरी लेवल का मतलब होता है रटना, याद करना, संस्मरण करना। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना स्मृति लेवल का है। ठीक है, फिर सोचो, थोड़ा सा कल्पना करो, बच्चे टेबल याद करते हैं, काउंट करते हैं, फिर ABCD याद करते हैं, नहीं करते हैं? ये सब जो है मेमोरी लेवल का है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? 2 तथ्य होता है, 2 चीजें होती है, 2 घटना होती है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, और दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। भैया, लड़की और लड़का है, 2 चीजें हैं। ठीक है, लड़की है, लड़का है, 2 लड़की और लड़का में संबंध स्थापित कीजिए। क्या संबंध है? लड़का है, ये लड़की है। ठीक है, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, ये संबंध हो गया। ठीक है, इसमें दोनों में अंतर करिए, दोनों में भेद निकालिए। ठीक है, जैसे कुत्ते और बिल्ली है। ठीक है, 2 चीज़ें, बच्चे लोगों को हम जो कुत्ते और बिल्ली 2 चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा तो वो पहचान लेगा कुत्ता क्या है और
बिल्ली क्या है, वो पहचान लेगा ना। कैसे पहचानेगा? संरचना के आधार पर संबंध स्थापित करेगा, वॉइस के आधार पर भेद करेगा। ठीक है, यानी कि दो तथ्यों के बीच में संबंध स्थापित करना, दो तथ्यों के बीच में अंतर करना, दो तथ्यों के बीच में भेद करना है, सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देकर जो है बताना। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। फिर क्या आ गया? रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। ये सब रटना उटना नहीं पड़ता है, समझना की जरूरत नहीं पड़ता, वो समझ चुका होता है। फिर वो स्वतंत्र रूप से कोई पुराना चीज़ है उसको नया बनाता है। आप लोग किचन में बैठे हो, महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हो, पुराना चीज़ को नया चीज़ तो करते हो। कल रात के खाना बचा रहता है तो क्या करते हैं आप? उसमें थोड़ा सा आटा दे देते हैं, थोड़ा सा कुछ नयापन, उसमें प्याज दे दिए, उसमें मिर्ची डाल दिए, ठीक है, उसको जो है चीला बना दिए। कभी चीला बना देते हैं, कभी उपमा बना देते हैं, कभी रोटी बना देते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? ये रिफ्लेक्टिव लेवल का है, पुराना चीज़ को नया बनाना। 2 4 5 चीज़ों को जोड़ दो, ठीक है, असेंबल कर दो और एक नया चीज़ बना दो। ठीक है, आप उपन्यास लिखते हो, आप कविता लिखते हो, ये सब रिफ्लेक्टिव लेवल का है। यानी कि स्वतंत्र होते हो, स्वतंत्र रूप से है, खुले विचारों से खुद स्वयं करते हो। ठीक है, यानी कि मेमोरी लेवल आपका ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ठीक हो गया। अब रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? आप मूल्यांकन करते हो, खुद का मूल्यांकन करते हो, आप उसका एनालिसिस करते हो, आप उसका सिंथेसिस करते हो, पुराने चीज़ों को नया करते हो। आप तो इसको अपना खुद का प्रयोग कर सकते हो। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी घटना हैं जो आप उसको संस्मरण कर सकते हो। फिर कोई चीज़ को जो है आप संबंध स्थापित करते हो, हमेशा संबंध स्थापित करते हो। ठीक है, दो चीज़ें होना बहुत जरूरी है, दो वेरिएबल्स का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें असर्शन और रीजन स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब लास्ट बच गया ऑटोनोमियस। ये ऑटोनोमियस क्या होता है? थोड़ा विचार करिए। ऑटोनोमियस बोल रहा है स्वायत्त, स्वायत्त मतलब स्वयं से, स्वयं का बल देना। ठीक है, स्वयं खुद करना। जरूरत नहीं है इसमें टीचर वीचर की, जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, टीचर कोई नहीं होता, किताबें पढ़ लिए। ठीक है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ऑटोनोमियस में शब्द आता है बल देना, बल देना, स्वयं पर बल देना। ठीक है, ये 3 चीजें नहीं आएगा तो चौथा चीजें होगा, ये भी एक दूसरा तरीका हो जाएगा। ऑटोनोमियस होता क्या है? वो एकलव्य का ज्ञान, एकलव्य ने स्वयं बल दिया था। एकलव्य ने क्या किया था? द्रोणाचार्य के देखता था, छिप कर देखता था और उसी हिसाब से वो जो है अपना प्रैक्टिस करता था। तो ये जो एकलव्य का जो ज्ञान है वो ऑटोनोमियस लेवल का मेमोरी है, वो ऑटोनोमियस लेवल ऑफ द टीचिंग कहलाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है बच्चों, ठीक है, तो ये जो आपका जो सफलता है, आप उसको जो मैं अभी बताया हूं उसको एक बार नहीं 4 बार वीडियो देखिए और इसको दिन भर रिवीजन करिए, दिन भर रिवीजन करिए, दिन भर रिवीजन करिए और फिर समय मिल जाएगा तो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करिए, बेहतर सा एक नोट्स बना लीजिए। मैं जितने 4 बातें बताया हूँ उसको एक बढ़िया सा कॉपी में नोट्स कर लीजिए। कि मेमोरी लेवल आएगा तो क्या होगा? वो बोले थे सर जो है रटना, याद करना, संस्मरण करना होता है। ठीक है, देखेंगे आप महिलाओं को देखें, बुजुर्ग महिला को माला फेरते रहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो गणेशाय नमः। करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? ऐसे ही आप लोग पढ़ना है। खाना बनाते समय, खाना खाते समय, ठीक है, नहाते समय, जहाँ बैठे हैं टीवी भी देख रहे हैं या किसी से बात भी कर रहे हैं, तब भी आपको मनन करना है। मैं चाहता हूँ आपकी पढ़ाई 24 घंटे की होनी चाहिए। कापी पुस्तक से नॉलेज नहीं बढ़ता, वो याद जरूर कर सकते हो लेकिन भूल जाओगे। भूलने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है बुकिश नॉलेज से। आपको चिंतन करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए, आप उसके बारे में ठीक ठाक सोचना चाहिए, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कर कर देखना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, क्या बता रहा हूँ? मेमोरी लेवल में याद करना, रटना, संस्मरण करना। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या दोहराना है? 2 तथ्य होते हैं, 2 तथ्य के बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है, 2 तथ्यों के बीच में भेद करना,
दो तथ्यों के बीच में अंतर करना, दो तथ्यों में एक सकारात्मक उदाहरण देना, एक नकारात्मक उदाहरण देना, ये चीज़ें जो है एनालिसिस करना नहीं होता है, समझना होता है। समझना कैसे कैसे समझेंगे हम। फिर लास्ट जो है रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, ये हाई लेवल का होता है, हाई लेवल का, यानी कि मेमोरी लेवल कंप्लीट हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल कंप्लीट हो गया, तो रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, कोई पुराना चीज़ को नया बना दिए, बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर एक नयापन बना दिया, आर्किटेक्ट का काम है, ठीक है, सुंदर बना दिए, सटीक बना दिए, ठीक है। फिर क्या होगा, मूल्यांकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये जो शब्दावली है रिफ्लेक्टिव खुला विचार वाला होता है, स्वतंत्र विचार होता है, ठीक है, स्वतंत्र विचार वाला। स्वतंत्र विचार होगा तो उपन्यास लिखेगा, कविता लिखेगा, गीत लिखेगा, ठीक है, कोई कोड बनाएगा, ठीक है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में कोई जो है प्रोग्राम बना देगा, खुद ही से बना देगा, खुद ही कर देगा, खुद ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनोमियस मतलब स्वयं का बल देना है, स्वयं से सीखना है। किसी दूसरे को देख लिए फिर वैसे ही आपने खुद बना लिया, चाहे वो सही बनेगा या गलत बनेगा क्या फ़र्क पड़ता है, वो ऑटोनोमियस लेवल है। यानी कि आज बनाओगे, हो सकता है खराब बनेगा, फिर कल बनाओगे थोड़ा सा अच्छा बनेगा, तीसरा दिन बनाओगे और अच्छा बनेगा, 8-10 दिन जब बनाओगे परफेक्ट हो जाएगा, हाथ भी परफेक्ट हो जाएगा। गाड़ी आज चलाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, यदि वो 4-6 महीना अच्छा सा चला लेगा तो हाथ फ्री हो जाएगा, हाथ फ्री हो जाएगा बोलते हैं कि नहीं, हाथ फ्री हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमियस लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा पहले बताओ, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। ऐसे ही हमें लेक्चर चाहिए, ऐसे ही हमको ज्ञान चाहिए, ठीक है। मैं स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल आपसे बात कर रहा हूँ, बात करने में अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सके। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करोगे तो अगला वीडियो में ऐसे ही समझाने के लिए, यानी कि डेली मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप दिन भर उसको जो है आप जो है क्या करें, रिवीजन करें, विचार करें, मंथन करें। 24 घंटा करना है, याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।